खामोशी में दुआ कीजिएगा, चंद लम्हे खामोशी में दुआ कीजिएगा। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अपने दिल और दिमाग को खाली कर दीजिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप लोग खुदा की आवाज़ को ना सुनें। शैतान चाहता है कि आप खुदा तक ना रसाई करें, पर खुदा का बेटा यीशु हमसे प्यार करता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने कलाम को नाज़िल कर दिया है, इसी यीशु के नाम से आमीन। सर को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की हजूरी के लिए जोरदार ताली। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? बदलती रहती हैं। दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, यहाँ तक कि खूनी रिश्ते भी की हो गए न सफ़ेद हो गए न, की हो गए न सफ़ेद हो गए न, भरा नहीं है। ज़िंदगी के अंदर लोग आते जाते रहते हैं, ज़िंदगी में बदलाव आता जाता रहता है। बहुत सारे कहते हैं ऐसी तरह सके हैं, हम बातों साको भी नहीं लाते, उनको भी बदलते हुए मैंने देखा है। जो आपके साथ देने वाले हैं वो आपका साथ छोड़ते हुए भी मैंने देखा है। पर सुनिएगा, सब कुछ बदलते देखा है, पर खुदा का कलाम नहीं बदला। लेकिन उसका कलाम कल आज बल्कि अब तक यकसा है, जैसा है वैसे का वैसा ही है। इंसान की सोच बदल जाती है, यहाँ तक कि इंसान खुद भी बदलता रहता है। चेहरा बदल जाता है, हुलिया बदल जाता है, वाल बिखर जाते हैं, किवें दा किवें बंदा बदलता जाता है। उम्र के साथ हर चीज़ बदलती जाती है, पर दुनिया में अगर कुछ नहीं बदला तो वो खुदा का कलाम है। आमीन। आइए मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं से 9वीं आयत तक। पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब। अय्यूब खुदा का रास्तबाज बंदा, ईमानदार बंदा। पहला बाब और उसकी 8वीं से लेकर 9वीं आयत तक, जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। जी भाई यासीन। दाऊद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी को खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाल के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकलीफ ना करेगा? आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन। यहाँ खुदा का बंदा अय्यूब है, ये रास्तबाज है। कैसा बंदा है? रास्तबाज। रास्तबाज बंदा है और इसकी रास्तबाजी की गवाही जो है वो खुदा दे रहा है। कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। यहाँ शैतान और खुदा के दरमियान गुफ्तगू हो रही है और खुदा जो है गवाही दे रहा है कि मेरा बंदा अय्यूब जो रास्तबाज, जो बदी और नापाकी नाराज़गी से दूर रहता है, तूने उस पर निगाह की है,
तूने उसको देखा? और शैतान क्या कहता है? कहता है तू जरा अपनी बाड़ उससे हटा। एक ईमानदार रास्तबाज शख्स को यही नहीं पता कि उसके दरमियान और उसकी ज़िंदगी के अंदर कितनी बड़ी बाढ़ जो है खुदा ने लगाई है। शैतान आपको छू नहीं सकता। शैतान ने कहा है कि तू खुदा ज़रा इसको हटा। फिर देख अयूब का हाल मैं क्या करता हूँ। आज हम सीखेंगे दुश्मन के ताल्लुक से कि हमारा दुश्मन इब्लीस, लिखा है कि वो दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इस दुनिया में इब्लीस का जोर है और इब्लीस कभी भी ये नहीं चाहता कि ईमानदार रास्तबाज लोग खुदा के साथ चले। इब्लीस का मकसद ये है कि ये लोग खुदा से दूर रहे, ये लोग ना तो दुआ करें। इब्लीस चाहता है कि ये लोग क्या ना करें, उसा मेरे नार रहना, ये लोग क्या ना करें, दुआ ना करें। आज दुआ करने का मौका मिलता है हमें, इब्लीस कहता है दुआ ना कर। कलाम पढ़ने का मौका मिलता है, इब्लीस कहता है कलाम तू ना पढ़। अच्छा, और कामों के लिए मना नहीं करता, नौकरी लिए मना नहीं करेगा, पांडे कपड़े धोन तो लेडीज़ को मना नहीं करेगा, बंदियां पैड़े कमा तो मना नहीं करेगा। जब भी आप सोचेंगे मैंने दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, इब्लीस आपको ऐसा कर देगा कि बोलेगा कि तू सुस्त है, थक गया है, तू दुआ नहीं कर, कलाम नहीं पढ़। कलाम में लिखा है इब्लीस को मौका, इब्लीस को मौका, वो तो मौके ढूंढता है। इस रास्तबाज को मैं कब गिनाऊं, इस ईमानदार को कब गिनाऊं। बाज़ लोग अभी बपतिस्मा हुआ है, वो समझते हैं बपतिस्मा ले लिया है, फोन पखा चला के एसी ला के तो लम्बे पैरों की कर लो, लम्बे पैरों। बपतिस्मा कोई आइसक्रीम नहीं है, चल मैं भी लेना, चल दादे दादे निके मुंडे ने भी दवा दा। बपतिस्मा जो है ये आपके पास जंग में आने का एक हथियार है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, दरियाए यरदन में से बाहर आए और उसके बाद ही शैतान यीशु मसीह को बियाबानों में ले गया। एक ईमानदार रास्तबाज का तब पता चलता है जब वो अकेला होता है। या तो रिमोट अच्छो है तो या फिर फ़ोन अच्छो है। एक रास्तबाज बेटे और बेटी का तब पता चलता है जब तन्हाई में होता है, और ईमानदार को तन्हाई में ही शैतान गिराता है। और शैतान हमारा दुश्मन है, हमारा मुखालिफ है। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग खुदा के साथ चलें, वो चाहता है कि ये दोज़ख के लिए तैयार हो जाए, औरों के लिए भी दोज़ख तैयार करें। किसी ईमानदार को फ़ोन दे दो ना कलेज, पता चल जाएगा किन्ने को मैसेज सुनता है। तो किसी ईमानदार बेटी नू मिल जाए ना फ़ोन कलेज, तो पता चल जाए किन्ने को परस्तार है, किन्ने को दुआ करती है। अफसोस की बात है कि परस्तारों के अंदर तासीरें हैं, गीत गाने वालों के अंदर तासीरें हैं। ये तो शर्म की बात है। हम लोग तासीरें निकालने में लगे होते हैं, फिर तासीरें वापस आ जाती है। उसकी वजह, रीज़न क्या है? शैतान छोड़ता क्यों नहीं, वजह क्या है? भाई जी दुआ करो, कुड़ी लेटनियां लेंदी है, शैतान टिकन नहीं देंदा। शैतान ने हमारे घर पर क्या किया हुआ है? चुप कर गए, की कीता है? कब्जा। कब्जा तुस आप ओदे हाथ च फड़ाया, चाबियां उन्होंने आप दे दिया। शैतान छोड़ना चाहता है हमें, हम शैतान को खुद ही नहीं छोड़ते। एक बंदा मिला,
पट्टी साहब मेरे ते दुआ करो, चीज़ां मैनू बड़ियां तंग कर दियां ने। आ वेखो मेरे लक च खरूंडे बजे ने, की बजे ने मेरे लक च खरूंडे बजे ने। तो उन्हें कमीज़ ला के मैनू वहाई भी। मैं कहा अच्छा, मैं क्या मैं दुआ नहीं करांगा, तेरे को चीज़ां उंज ही चलियां जाएंगी। कैसे? मैं क्या जेड़ियां तू चीज़ां करना ना, वो चीज़ां छोड़ दे, चीज़ां तेनू आप ही छड़ देंगी। हुण वो चीज़ की करदा सी, वो पींदा सी पाउडर। ना उन्हें वो चीज़ छड़नी है तो ना वो चीज़ ने उन्होंने छड़ना। आंदे ऐ ते नहीं जो मैं छड़ सकदा। तो मैं क्या मैं भी तेनों नहीं दुआ करनी, ना तू है छड़ना ते ना तेनों उन्हें छड़ना। हम चाहते हैं कि गुनाह भी ना छोड़े, नापाकिये भी ना छोड़े, नाराज़गियां भी ना छोड़े, ते दुआ भी करा लईए ते साडे काम की हो जान सीधे। गुनाह भी करते रहिए, किसी को पता भी ना चले, बीमारियां भी जांदियां रहन, बदरूआं भी जांदियां रहन, पादरियां नूं आरे ला के रखे है, दुआ करते ने चलियां जांदियां, फिर हफ्ते डेढ़ बाद फिर दोबारा वापस। क्यों? वजह क्या है? रीज़न क्या है इसके पीछे? हमने अपना दिल खुदा को दिया ही नहीं हुआ। हम दो ख्यालों में डामाडोल है, हम दो ख्यालों में रहते हैं। शैतान क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ता? यीशु मसीह ने बुजुर्ग पतरस से कहा कि शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांगा है। आज शैतान मांगता है कि वो दोज़ख के लिए लेकर जाए लोगों को। शैतान चाहता है कि ये मेरी तरफ आए। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। और आगे लिखा है कि अगर शैतान पकड़ लेगा तो वो तुम्हें गेहूं के दाने की तरह पटकेगा, वो तुम्हें मारेगा। नफरत किसकी तरफ से है? तुसा मेरे नाल रहना, बोलते नहीं हो, मैं कल ही बोली जा रहे हैं। नफरत किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। किसकी तरफ होए? अदावत किसकी तरफ से है? लालच किसकी तरफ से है? घरों के अंदर लड़ाई झगड़े जो करवाता है वो कौन है? ये नाइतफाकी किसकी तरफ से है? दोस्तों में जुदाइयाँ डालने वाला कौन है? अब शैतान है, इब्लीस है। ये यही चाहता है कि लोग मेल मिलाप से ना रहें, मोहब्बत से ना रहें। आज घरों के अंदर किल के लड़ाइयाँ, ना इत्तफाकी है, मुँह ना ला बुलाओ ना कवाओ ना। ये वजह क्या है? रीज़न ये है कि शैतान ने, इब्लीस ने जहन बंद कर दिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया कि तुम अपने बाप किससे हो? फिर चुप कर जाते हो, मेरा भी तसलसल तोड़ दे हो। यीशु मसीह ने फरमाया तुम अपने बाप किससे हो? इब्लीस से। तुम्हारा बाप इब्लीस है जो झूठा है, और झूठों का क्या है? बाप है। वो बाप है और करवाता हमसे पाप है। उसका काम ही है कि खुदा से दूर लेकर जाना। हम बपतिस्मा लेने के बाद एक जंग के मैदान में उतरते हैं। आप रूहानी शख्स किसको समझते हैं? कोई बताएगा जी? कोई दसेगा रूहानी शख्स कौन होता है? बड़ी दुआ करने वाला, गीत गाने वाला। अच्छी बात है, होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए, कलाम होना चाहिए, वर्शिप होनी चाहिए। रूहानी बंदा वो है जिसकी जहन में, दिल में, दिमाग में जंग चलती है। कभी चलती है जंग के होती है। और फर्ज करो आ गुलदस्ता, मैं फड़ना नहीं, फड़ना नहीं, ये एक जंग है, करना नहीं। जो बंदा रूहानी जंग ही नहीं करता वो रूहानी दुआ करते रहो, कलाम पढ़ते रहो। रूहानी जंग आपकी अकेले में। जब आप कहीं दूर सफ़र में होते हैं, किसी मुश्किलात में होते हैं और शैतान आपको फंसा लेता है,
जब अयूब भी फंस गया, इसने इसलिए फंसाया अयूब को कि ये खुदा का इनकार करे। इब्लीस चाहता ये है कि हम लोग खुदा का इनकार करें, खुदा से दूर हो जाए, खुदा के साथ ना चलें, ना खुदा के रिफाकत में रहें। ये यही चाहता है। इंसान के दिलों में नफरत डाल दी। शैतान करता क्या, कोई बड़ा काम नहीं करता। एक बंदे को उसने बोला, देख मैं करता क्या हूँ। अच्छा, पहले उससे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी एक सुनाता हूँ, शायद मैंने पहले भी सुनाई है। शैतान ने अपने करिंदे तैयार किए, करिंदे समझते हो, फौज तैयार की। उसने बोला, जा भाई दुनिया में, एक टीम को भेजा, जा भाई दुनिया में, जा ज़रा देखता हूँ मैं तू क्या करता है। उसने बोला अच्छा। पहला बंदा गया, YMC में बड़ा क्रूसेड हो रहा था। उसने करा क्या, उसने वहाँ बम रखा, सारे ईमानदार सब मर गए। उसने बोला इसने तो बड़ा काम किया। भाई दूसरे से पूछा, तूने क्या करा। उसने बोला जितने पास्टर पासबान थे सारे लंच ब्रेक करने गए थे, मैंने क्या करा है, उस लंच ब्रेक के अंदर मैंने अपनी ब्रेक, उसी ब्रेक के अंदर सारा जो है ना अपनी ब्रेक लगाकर जहर डाल दिया। अब जितने पास्टर पासबान थे उन्होंने वो खाना खा लिया और वो सारे वहीं मर गए। दूसरे ईमानदार, वो शैतान ने पूछा तूने भी बड़ा काम किया, इसने भी बड़ा काम किया। तीसरे वाले से पूछा तूने क्या करा है। उसने बोला मैंने क्या करा है, दुनिया के जितने पासबान हैं उन सबको मैंने ज़हनी सोच का मरीज़ बना दिया है। उनकी सोच जो है ऐसी बना दी है कि महदूद कर दी है, और एक ऐसी मेडिसिन बना दी है कि ना वो सोच उनके अंदर कलाम की आएगी, ना सोच जाएगी, और कुछ ऐसी मेडिसिन बना दी है कि वो खाएंगे और मर जाएंगे। तो तूने भी बड़ा काम किया। अब तीसरे वाले से चौथे वाले से पूछा तूने क्या करा है। वो बेचारा शैतान मुंह लटका के खलोता आया। उन्हें क्या, मैं तो कोई बड़ा काम नहीं किया। तूने करा तो करा क्या, कुछ तो किया होगा। आंधे नहीं तो कुछ तो किया है। आपको पता है अक्सर जब हमारे लोगों में लड़ाई होती है, मैं और आपकी भाभी एक दिन छत में से नालियां लड़ाई बेच रहे, वो कहते की ने तू क्या, वो पता नहीं कितनी दफा उन्हें होर गल्लां कर छड़ियां ने, तू क्या ते क्या क्यों। वो भाई क्यों तो कोई 2 घंटे लड़ाई होगी, वो मुक्किया नहीं क्यों। खैर चौथे वाले शैतान से पूछा कि हाँ भाई तूने क्या करा। वो मुंह लटका के खलो रहा। आंधा मैंने तो बस इतना किया है कि दुनिया में जहाँ जहाँ खुदा के लोग हैं, खादमीन हैं, जहाँ कलीसियाँ हैं, उनके अंदर ना इत्तफाक़ी की बदबू डाल दी। शैतान खुश हो गया। उन्हें कहा तू ही तो बड़ा काम किया है, यही तो बड़ा तूने काम किया है। पहले जिनको तूने मारा था YMC में, और तू तो बेवकूफ़ था, वो मार गए ना, पर वो खुदा की बादशाही में चले गए। और तूने जो दूसरे वाले ने पास्टरों को खाना खिलाकर जहर देकर तूने मार दिया, इसने भी गलत काम करा है। क्या अबे बेवकूफ़, जितने तूने पासबान मारे थे वो तो सारे ईमान के अंदर खुदा की हजूरी में चले गए। और तीसरे वाले ने जो मेडिसिन बनाई थी उसने बोला तूने भी बेकार काम किया है। वो मेडिसिन खा के मर तो गए हैं, पर वो भी खुदा के कहाँ चले गए हैं, बादशाही में। अब जो चौथे वाला जो जिंदा है, उस शैतान ने ये काम किया कि अब कलीसिया में, दिलों में, पास्टरों में, खादमों में, परस्तारों में, सोण बजान वाले, गान वाले, मैनू मौका, मुझे गाने का, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। इसी के अंदर शैतान ने इंसान को फंसा कर रख दिया। अच्छा कि चर्च में गा सकते हैं या बाहर भी गा सकते हैं, कोई दसेगा कि नहीं।
जी भाई जी, रब्बी चर्च में गा सकते हैं कि बाहर भी गीत गा सकते हैं? गा सकते हैं। अच्छा, परस्तार कौन है जो चर्च में गीत गाता है या बाहर भी गाता है? भाई आप जो परस्तार है सुनिएगा, आप हर टाइम खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। हालेलुया। ओ माइक नहीं चाहिए हमें, खुदा की हजूरी चाहिए। आज एक दो गीत के लिए, एक दो गीत ना मिलने की वजह से पब्लिक को आवाज ना सुनाए, बल्कि लश्करों के खुदा को आवाज सुनाए। असी चाहते साड़ी आवाज सुनन की तू गाया ते नाल दूजे की तू बजाया। तारीफ सुनने के लिए दिल करे दो चार राग और सुन दे। गाना बुरी बात नहीं, राग सीखना अच्छी बात है। बात को समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक परस्तार वो होता है जो खुदा के हजूरी में बाजियां पांडे भी तोंदियां होन ते गांदियां होन, रब खुदावन बादशाह ओ जलालदा ऐनी कि इत्थे आके बादशाह ते बाहर कोई और बादशाह। यहाँ कुछ और है तो बाहर कुछ और है। एक हवाला मेरे साथ देखे मरकज की अंजीर में से, जल्दी जल्दी। जी भाई, मरकज 5वां बाब, पहली आयत से लेकर दूसरी तीसरी आयत तक। जी भाई यासिर, जल्दी जल्दी पढ़ने में रहनुमाई करें। और वो ठीक के बाद रास्ते पे जाकर पहुंचे, तो जब वो कच्ची से उतरा तो एक आदमी जिसमें कपाल कपड़ों से निकल गया उसको मिला। वो कपड़ों में रहा करता था। यहाँ एक शख्स है जिसके अंदर कौन सी बदबू है? नापाक। हमें चाहिए पाक रूह। क्या चाहिए हमें? पाक रूह। और इसके अंदर है नापाक रूह। बदरूहें क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ती? अक्सर औकात होता क्या है, सोते हुए कईयां नूं लोग लग जाता। लोग समझते हो, मैनू शायद समझाना नहीं आ रहा। सोते हुए वो ऐसे हाथ दिल करे मरोड़ करता दो हिले ही ना। होता नहीं होता? कईयों के साथ होता होगा, होता है ना। वो आवाज़ गला दबिया जाता है, आवाज़ नहीं निकलती। वो एक बजुर्ग ने पूछा, वो कहता भाई ये साया होंदा उत्ते पै जाता ना, सीधा बंदा लेटदा फिर होंदा। मैं कि ये क्या चक्कर है भाई, सीधा लेटो उल्टा लेटो। कलाम में लिखा है कि तेरी नींद मीठी होगी, ये तो नींद साड़ी खराब कर रहे शैतान। ये क्या बात है भाई? ये साया कौन सा आ गया है कि साया पे आ जाता है? वो देखे ना आपको सोते हुए, हाथ नहीं हिल रहा, टांग नहीं हिल रही, आवाज़ नहीं बाहर आ रही। असी बड़ा इन्ना हिलने पर हिल सकते, कोई शैतान ने दबाया होता। वजह क्या है, रीज़न क्या है? क्योंकि हम अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करते। तां तो शैतान राती आके लोग ला देंगे। एक बंदा मिला 30 साल से साड़ी गली च रहा भाई, उसने के साथ हुआ ही है। वो 3-4 दिन कहता है मैं भट्टी साहब सोना, कभी हथ मरोड़िया जाता है, बड़ा चौकना चुकिया ही नहीं जाता, कभी लत्त मरोड़ी जाती है, चुकी नहीं जाती। ये बड़ियों के साथ होता है, ईमानदारों के साथ भी होता है। क्यों? ना तो दुआ है, ना तो कलाम है, ना तो खुदा के साथ रिफाकत है। वजह क्या है भाई? उस बंदे ने 2:30-3 बजे करा क्या? वो फिर उसको आद यूं हो वो हो, उन्हें राती पाई बड़ी मुश्किल ना। कहना मैं उठया, उठ के मैं अपनी बंदूक कटी। मैं क्या केड़ा बंदा निकले बाहर जेड़ा मैंने बार बार मरोड़दा नज़र आंदा? शैतान मरोड़दा मगर नज़र आंदा नहीं है। वो मैंने बोला ओ भाई क्या हो गया? 3 बजे ने बिजली गई है, तू की काम पड़े है? कहता मैनू है भाई बड़ा कोई बंदा राती मरोड़दा नज़र आंदा नहीं है। मैं क्या इसका मुकाबला करने के लिए तुझे गन की ज़रूरत नहीं, लश्करों के खुदा की ज़रूरत है। तुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है। हालेलुया। आ रही जगह जा रही जगह। ये बंदा जो गैरासीनियों के इलाके में है, मरकज़ की अंजील, मरकज़ जो है ज़्यादातर जो बाइबल में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फिल 4 का, वो मरकज़ की अंजील में।
कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ज़्यादा? फिल फोर का मतलब है जल्दी। क्या मतलब है? जल्दी। ये जो कह रहा सीनियों के इलाके में बंदा है, इसका काम ये है कि कब्रों में रहता है। कहाँ रहता है? कब्रों में रहता है। मैंने एक मैसेज में बताया था, मदर डे मनाने के लिए एक बंदा कहाँ चला गया? कब्रों में। 6 महीने उन्होंने बदरुआ ने तंग किया। हम लोग करते यही हैं। वो बेचारा उत्थे लम्मा पै रहे, अम्मा 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 होते कितों लगे, अम्मा ने तो आना नहीं, हूँ तू ही अम्मा को जाना है। बात को समझे, ये भी कब्रिस्तान में गया। इब्लीस करते ही ये अपने घर वालों से दूर जाकर और लिखा, ये अपने आप को मारता, ये अपने आप को जख्मी करता है, घायल करता है। और लिखा कई दफा इसको जंजीरों से बांध दिया गया, पर शैतान एडा ये अंदर है भी, वो जंजीरा तोड़ के भी फिर जंगना है, फिर बियाबाना है, फिर तन्हाई च। होता ये है कि शैतान हमारा दुश्मन है और वो हमें मारना चाहता है। ये शख्स अपने आप को मारता है। हम नौजवान जो बेटे बेटियां हैं करते क्या है? मोहब्बत नहीं मिली तो हसाउन की करना है? मर जाना है। की करना है? मर जाना है। और मर जाने हो जेड़ा तुहाडे लिए मरिया ओदे ते गौर करो। आप जिसके लिए मर रहे हो दिल करे पराठे खा के सुता। हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही नुकसान दे रहे हैं, कोई किसी को नुकसान दे रहा नहीं है। ये शख्स को यही प्रॉब्लम है, बदरूहों ने जकड़ा हुआ है और बदरूहें इसके दुश्मन है। आज बदरूहें घरों में से क्यों नहीं जा रही? दुआ करते हैं, बदरूहें चली जाती हैं। उधरों असी भी टुर जाने, बदरूआ भी टुर जांदियां ने। असी तो घरों घर ही टुर जाने, बदरूआ कहंदियां हुण वो भी टुर गए, हुण मैं अदर वापस टुर गया। समझ रहे हैं? क्यों? जिंदगी में कलाम ही नहीं है, दुआ ही नहीं है। फिर वापस वही जिंदगी, वही काम, वही किरदार, वही मिजाज। आते ने प्यो दादे तो किनिया पुरानिया बदरूआ ने प्यो दादे पड़दादे तो बदरूआ नस्लां ब नस्लां साड़ी फैमिली दे विच। अब सुनिएगा, वो सारी नस्लों मसलों का हल एक ही है, उसको ख़त्म करने का हल एक ही है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। आज बदरूहें घर के अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए। क्वायर के अंदर बदरूहें नहीं, बल्कि पाखरू होना चाहिए। बल्कि क्वायर भी हाथ रखे तो बदरूहें निकल जाए। यूथ के नौजवान हाथ रखे तो बदरूहें निकल जाए। और यूथ के मुंडा बदरूआ नचदा होंदा, ओही अज नचना नहीं भाई, करो कुछ करो। मुंडा मेरा मुंडा बन गया गुंडा, क्योंकि बिया बाना रहना, हर टाइम फोन च रहना। वो बदरूआ बड़िया चंबड़ जांदियां फोन नाल, वो अंदरों निकलदियां जहन च, सोच च, ख्याल च, दिल च, दिमाग च, बॉडी दे असर। वो मुंडा गुंडा बनया होंदा। फिर कड्डो बदरूआ, मैं बनी भाई चर्च आऊँगा, अब मैं दुआ करूँगा, 10 बजे मीटिंग में आऊँगा। बाकी 4 दिन आंदा है, जिमें सैट होया फिर वो बाद गया। देखा, एक रूह जाती है, पहला तो एक तंग करती रहती है। रूहानी बंदा वो है जिसकी हर रोज़ जंग रहती है। वो रूहानी नहीं है कभी कभी जंग हो गई। बपतिस्मा लेने के बाद आप एक जंग के मैदान में हो। आपको हर रोज़ इब्लीस से लड़ना है। देखा, इब्लीस का मुकाबला करो तो वह तुमसे मुकाबला करने के लिए हथियार की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, कलाम की ज़रूरत है, खुदा की ज़रूरत है। बग़ैर हथियार के जंग की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती। हमारा हथियार क्या है? वो खुदा का कलाम है। और हमारा हथियार जो है वो दुआ है। दुआ नहीं है तो बदरूहें।
इस शख्स को अक्सर औकात बदरूहों ने बड़ी कोशिश की है इसको मार दें, ख़त्म कर दें। कुछ लोग तो ज़िंदगी से इतने बेजार तंग आ गए हैं, कई पक्के ना लटकन दे मरन दे चक्कर च ने। शैतान कहता है तू मर जा, की कर तू मर जा। मैं एक जगह पर गया, एक बंदा आया, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसकी बीवी को, शायद वो बीमार थी। वो भाई वहाँ गए, दुआ कर रहे। हुआ ये कोई बीमारी नहीं, उन्हें पूरा हॉस्पिटल से होते चौक गया, आ ओ चीका दाड़ दूड़। डॉक्टर बोले इसको क्या हो गया? मैं क्या इलाज तू नहीं कर सकता, ये इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये तो बदरूआ नाच दिया लाते रहो इंजेक्शन, डॉक्टर फेल हो जाने जो। पर सुनिएगा, डॉक्टरों का डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए जिंदा है, आपका इलाज करने के लिए यीशु मसीह है। ये बदरूहों से रिहाई देने के लिए यीशु मसीह लिखा, वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। वो कह रहा सीनियों में एक शख्स के लिए भी पास गया, उसने ये नहीं देखा कि बहुत सारे लोग होंगे। वो एक शख्स था जो बदरूहों में गिरफ्तार था, वो एक शख्स के लिए भी जंगलों में चला गया। और लिखा है वो शख्स नंगा था। जब गुनाह होता है ना, इब्लीस समय ओपन कर देता, ज़हन ख्याल दुनियावी तौर पर हमें ओपन कर देता। शैतान यही करता है। अब यीशु मसीह जैसे ही गैरासीनियों के इलाके में गए हैं और इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और जहाँ यीशु मसीह आ जाता है वहाँ बदरूहें, नापाकियाँ, नाराज़गियाँ जाना शुरू हो जाती हैं। और इसने देखा कि अब कोई चारा मेरे पास नहीं है, ये वहाँ यीशु के कदमों में गिर गया। कहाँ गिर गया है? यीशु के कदमों में। शैतान आज यही चाहता है कि घरों के अंदर तबाही रहे, लोग चर्च ना जाएं, दुआ ना करें, कलाम ना पढ़ें, खुदा की हजूरी में ना आए। अच्छा, दुनिया के सारे काम आप करेंगे, चर्च, दुआ, कलाम, वर्शिप, इस चीज़ों से दूर रखेगा। इब्लीस का मकसद ये है कि खुदा से इंसान को जुदा किया जाए, ये खुदा के पास ना आए। अच्छा खासा आदम जिंदगी गुजार रहा सी, ना शुगर सी, ना कैंसर सी, ना किसी किस्म की बीमारी सी। बीमारियाँ, नापाकियाँ, नाराज़गियाँ तब पता चली जब शैतान ने फन खिला दिया। देखा उनकी आंखें खुल गई, उनकी कहता बच्चा बड़ा हो गया, हूँ मेरी आँखां की गई ने खुल गई ने, मेरा दिमाग हूँ की होया खुल गया। दिमाग खराब हो गया, खुल नहीं गया, खराब हो गया। ये बदरूहों से जकड़ा हुआ बंदा यीशु मसीह के कदमों में गिर गया, और यीशु मसीह ने बदरूहों को झिड़का। क्या करा यीशु मसीह ने? बदरूहों को झिड़का। जैसे ही झिड़के तो वो सारी बदरूहें जो है सूरों में चली गई हैं। ये सूरों में क्यों गई, मैं यही सोच रहा था। मैसेज की लंबा तो नहीं हो जा रहा, ये सूरों में क्यों गई, सूरों में ही क्यों गई? लिखा है जो रास्तबाज बंदा, ईमानदार बंदा है, अगर वो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदा के साथ चलता है, और उसके बाद फिर दोबारा बैकस्लाइड हो जाता है, तो वो उस सूरनी की मानिंद है जो नहा कर फिर दोबारा गंदे पानी में चली जाती है। किस में चली जाती है? फिर वापस वही कमाज। शैतान करते ही है, तू वापस वही कामों में चला जा, तेरी वही ज़िंदगी अच्छी है। ये ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। इसी ज़िंदगी के अंदर सुनिएगा, आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी के अंदर आपकी बहाली है, रिहाई है। शायद आपको बहुत सारे दोस्त छोड़ने पड़ेंगे और बहुत सारे दोस्त आपको अपनाने पड़ेंगे।
बहुत सारे रिश्तेदार आपको छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आपको अपनाने पड़ेंगे। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिएगा। किते है ना एक घर जाके तुसी किते रिश्तेदारां नूं छाड़ दो। पास्टर साहब कह रहे हैं रिश्तेदारां नूं छाड़ दो, मैं वो नहीं कह रहा। जो गुनाह में, नापाकी में, नाराज़गी में है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये खुदा के साथ आपने चलना है तो बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। शैतान जो है यीशु और पतरस में भी समा गया था। ईमानदार के अंदर समा जाता है, ऐसा समाता है तो फिर उसका दिमाग करता है खराब। की करता है? उसका दिमाग खराब कर देंगे। ऐसा खराब करता है कि उसने कहा कि खुदावन ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर ये दिन आए, तेरे ऊपर ये दिन आए, तुझे मसलूब किया जाए, तुझे मारा जाए। यीशु मसीह ने फरमाया ऐ शैतान क्या हो, दूर हो। क्या कहा यीशु मसीह ने? की ओट जरा की किया यीशु मसीह ने? ऐ शैतान दूर हो। उसके अंदर समा गया था। शैतान यही करता है, समा जाता है, फिर बंदे का दिल दिमाग काम करता नहीं है। ऐ मुंडा बड़ा की है शैतान है, ऐ कुड़ी बड़ी की है शैतान है। ये लफ्ज़ की भी जान छोड़ दे, बल्कि कहे ये मेरी बेटी और बेटा मसीह है। ये कौन है? हम लोग शैतान के बेटे नहीं हैं, बल्कि खुदा के बेटे और बेटी है। आमीन। कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू रखूँ, टाइम बहुत हो गया। आइए अपने सर को झुकाते हैं। अब आपने इसी पे ब्रेक लगानी है, इतों अगे नहीं जाना। मैं तो अगे